गुड मॉर्निंग। तो हम लोग इनकम टैक्स पे बात कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत वेतन से आय और मकान संपत्ति से आय, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनकी गणना करने के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। तो उनको हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं वेतन से आय पर। यह श्रेणी किसी व्यक्ति या नियोक्ता, कोई एम्प्लॉयर है, से वेतन, भत्ता और अन्य लाभ के रूप में मिलने वाली आय को कवर करती है। क्या क्या हम लोग बोले कि कोई हमको काम पे लगाया है, उसके द्वारा हमको वेतन मिलता है, कोई अलाउंस मिलता है या कोई दूसरा लाभ मिलता है, वो सारा चीज़ वेतन से आय के अंतर्गत आएगा। वेतन में क्या क्या होता है? तो एक होता है बेसिक। अगर किसी को वेतन मिल रहा है तो उसका बेसिक होता है, बेसिक सैलरी। जैसे आप अलग अलग देखेंगे, किसी का 57,700 है, किसी का 93,400 है, या 9300 है, किसी का 34,800 है। इस तरह से अलग अलग होता है, ये बेसिक होता है। अब उस पर अलग अलग भत्ते मिलते हैं। भत्ते का मतलब डियरनेस अलाउंस है, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस है, इस तरह से अलाउंस मिलते हैं। तो एक भत्ता होता है महंगाई भत्ता। फिर है एचआरए मिलता है। एचआरए होता है मकान किराया भत्ता। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए, तो टीए मिलता है। तो ये सारे चीज़ें जो है व्यक्ति के आय के अंतर्गत आते हैं। फिर है यात्रा भत्ता। के बाद मुफ्त वाहन सुविधा किसी को मिलता है, किसी को रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है, आवास सुविधा मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ है। रिटायरमेंट लाभ किसी को है, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा किया है वो मिलता है। ग्रेचुटी मिलता है, जिसको उपादान बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ है। अब क्या है कि हम उसको कर का गणना कैसे करेंगे? कर की गणना करने में क्या होगा? तो नियोक्ता से प्राप्त सभी प्रकार के भुगतान, जितना भी तरह का उसको पेमेंट मिला है, और जो कुल लाभ जो है, वो सारा कुल वेतन से आय में जोड़ा जाएगा। जो जो चीज़ उसको मिला है, चाहे बेसिक मिला है, चाहे अलाउंस मिला है, या कोई लाभ मिला है, वो सब जोड़ेंगे। धारा 10 के तहत कुछ भत्तों, धारा 10 में है कुछ अलाउंस ऐसा है, जैसे एचआरए और किसी तरह का भर्जना है, उसको छूट दी जाती है। अब है कटौती। कटौती के बाद जो बचा उस पर क्या है, वो सारा चीज़ हम टैक्स का काट लिए, इनकम में हम दिखा दिए कि शुद्ध इनकम हमारा इतना है। मान लीजिए एचआरए पर नहीं देना है तो एचआरए को हटा दिए हम अपने ये में से, या कोई और अलाउंस पे जो है सो हमको टैक्स छूट मिलता है, तो उसको हम क्या किए, हटा दिए। तो उसके बाद जो बचा उस पर हम टैक्स लगाते हैं। अब ये तो हो गया क्या, सैलरी पे टैक्स। अब आया मकान या संपत्ति से इनकम हमारा हुआ, उस पे क्या है टैक्स संबंधित प्रावधान। तो उसमें यह प्रावधान है कि मकान या संपत्ति से अगर यदि कोई किराया अर्जित किया है, या स्वामित्व के आधार पर कुछ और तरह का आय उसको प्राप्त हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी का सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, अपना खुद मालिक यदि वो है, तो क्या होगा, यदि संपत्ति का उपयोग वह खुद कर रहा है रहने के लिए, तो इसका वार्षिक मूल्य जो है सो शून्य माना जाएगा। ये नहीं कि हम रह रहे हैं तो इसका वैल्यू इतना हुआ, इतना लगता, तो वो भी एक तरह का इनकम है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको क्या करते हैं, किराए पर लगा देते हैं, तो किराए से जो प्राप्त राशि होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक तरह का आय माना जाएगा। साल में हम जो कमाएंगे वो हमारा वार्षिक आय होगा। रिक्त संपत्ति, ऐसा भी होता है कि यदि कोई संपत्ति खाली पड़ी है, घर तो है लेकिन वो किराए पे लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसको किराए पे लगाया जा सकता है, तो इसे माना गया किराया या डिम्ड रेंट भी माना जाता है। अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन का प्रावधान में हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। तो वार्षिक मूल्य का 30%, जो उसका वार्षिक मूल्य है, जो मतलब वार्षिक आय प्राप्त होगा, उसका 30% जो है सो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन में। उसके बाद होम लोन अगर लिए हुए हैं हम, मेरा मकान है, हम किराया पे लगाए हैं, लेकिन हम लोन लेकर के उसको बनाए हैं, तो क्या होगा, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो जो है वो कर से छूट कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि अब इसमें भी दिया हुआ है कि स्व स्वामित्व के लिए अगर हम खुद मालिक हैं और हम उस घर में रह रहे हैं, तो उसमें 2 लाख तक छूट है। किसमें? इंटरेस्ट पे, होम लोन के इंटरेस्ट पे। किराए की संपत्ति के लिए वास्तविक ब्याज,
मतलब अब क्या है कि रियल जो भी इंटरेस्ट होगा, अगर हम किराए पे लगाए हुए हैं तो रियल जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा वो सारा इंटरेस्ट छूट होगा। लेकिन हम अगर घर हाउसिंग लोन लिए हैं और खुद रह रहे हैं तो 2 लाख तक छूट उसमें मिलेगा। इसके बाद आता है म्यूनिसिपल टैक्स या नगर निगम कर। इसमें क्या होता है, इसमें संपत्ति के करों को, नगर निगम कर से संपत्ति के करों को आय से घटाया जा सकता है। मतलब म्यूनिसिपैलिटी में हम रहते हैं, हमारा घर है और हम टैक्स जो म्यूनिसिपैलिटी को पे करते हैं, तो अब हम हमारा जो आय हुआ वो शुद्ध आय नहीं है, हमारा तो खर्च है उसमें मकान के लिए, म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स दे रहे हैं, तो वो जो है सो डिडक्ट करके फिर वो टैक्स की गणना की जाएगी। कर की गणना में हम लोग देखते हैं संपत्ति का वार्षिक मूल्य का गणना करते हैं, उपयुक्त कटौतियाँ घटा देते हैं, संपत्ति से शुद्ध आय निकालते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसको कुल आय में जोड़ा जाता है और निर्धारित दरों पर उस पर टैक्स लगाया जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि मान लीजिए कि वेतन से आय पर हमको गणना करना है, तो वेतन से आय पे गणना करने के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूल वेतन जो है वो सारा पूरा साल भर का जोड़ करके 5 लाख होता है, उसका HRA जो है वो 1 लाख होता है। अब क्या है, HRA जो है वो HRA छूट लेने के लिए रेंट पेड 80,000, हम क्या किए कि 80,000 रुपया हम रेंट पे किए, कहीं पर रह रहे हैं तो शुद्ध आय जो है वो 5,20,000 हुआ, क्योंकि 1 लाख रुपया जो है सो HRA में मिला, जिसमें हमने क्या किया कि 80,000 रेंट पे मेरा खर्चा हो गया, तो 20,000 बचा उसमें, तो 5,20,000 मेरा शुद्ध आय हो गया। अब मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय मान लीजिए कि हमारा वार्षिक किराया जो है वो कोई मकान है उससे 3 लाख रुपया प्राप्त होता है। मकान कटौती, अब किसी तरह का कटौती जो है वो क्या है, 90,000 रुपया कटौती होता है मकान के लिए। होम लोन ब्याज जो है वो 1 लाख है। शुद्ध आय मान लीजिए शुद्ध आय कितना हो गया, 1,10,000। वार्षिक किराया 3 लाख और 90,000 मानक कटौती और होम लोन ब्याज, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% था वो चला गया, तो 90,000 चला गया 3 लाख में। उसके बाद होम लोन पर ब्याज हम देते हैं, जैसे हम जो मकान किराए पर लगाए हैं उस पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं 1 लाख रुपया, तो 1,90,000 तो सीधे माइनस हो गया 3 लाख में। हमारा वार्षिक किराया 3 लाख आ रहा है, इसमें 1,90,000 माइनस हो गया, तो बचा हमारा शुद्ध है कितना, 1,10,000। तो 1,10,000 जो बचा उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो हम लोग दोनों तरह का देखें, हम लोग देखें कि हमारा अगर यदि अपना सैलरीड है या हमारा वेतन से आय हो रहा है तो उसमें HRA जो मिलता है वो उसको भी जोड़ेंगे बेसिक के साथ में, लेकिन HRA में क्या होगा कि वो माइनस, अगर यदि हम क्या कर रहे हैं, कितना पैसा हम खर्चा कर रहे हैं साल में रेंट पर, वो डिडक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारा हाउस रेंट अगर यदि है तो रेंट पे लगाए हैं तो उसमें से जो हमारा ये हो रहा है, मतलब कि उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो घटा करके हम नेट इनकम निकालेंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। वेतन से आय में व्यक्ति को क्या है, नियोक्ता से मिलने वाले सभी प्रकार के भुगतान को शामिल किया जाता है। मकान संपत्ति से आय में किराया या स्वामित्व के आधार पर आय की गणना की जाती है और दोनों ही श्रेणी में क्या होता है, आयकर अधिनियम के अनुसार छूट और कटौती का प्रावधान है। तो ये हम लोग सीखे इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। आप और जानकारी के लिए चैनल को निश्चित तौर पर बराबर विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे और आप लोग भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।